किसानों की हत्या। कौन है किसान? कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा। 2021 में 10,881, 2022 में 11,290। ये मैं नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े। इस पर कोई टीवी, अखबार, मनुवादी चैनल बहस नहीं करेगा। आप सोचिए, जब आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। पता तो कीजिए दिल्ली में पिछले 10 सालों में कितने नए अस्पताल बने हैं। इसलिए भारत में सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो जातंकवाद है, जो जाति के नाम पर आतंकवाद होता है। और इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, भारत एक मजबूत भारत नहीं बनेगा। मैं होगा कोई आतंकवाद जो है बम, गोली, बारूद से भी ज्यादा खतरनाक है जातिवाद, जातंकवाद। और मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के रिपोर्ट कह रहे हैं। पिछले 5 सालों में आरक्षित श्रेणियों से 13,600 जो बिजनेस में है, नौकरी में है, वो नहीं बोल रहे हैं तो वो सबसे बड़े दोषी और अपराधी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मारे आप तब भी जाएंगे जब आप चुप रहेंगे। जस्टिस ध्यान देने से नहीं होता है, न्याय देने से होता है। भारत में सबसे बड़े आतंकी रिपोर्ट आ गई है। सोचिए, भारत में जातिवाद के नाम पर जो आतंक होता है, उसमें सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा हत्याएं और सबसे ज्यादा मर्डर होता है। वो आंकड़ा बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में इस जातंकवाद के खिलाफ, भारत के इस आतंकवाद के खिलाफ, भारत के इस जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास न टीवी है, न आपके पास अखबार है। लेकिन नेशनल दस्तक जैसे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म अब इस खबरों को चला रहे हैं। आपको पता है, पिछले 5 सालों में 13,000 SC, ST, OBC छात्रों को IIT और IIM से निकाल दिया गया, ड्रॉप आउट हो गए, वो भाग गए। द्रोणाचार्य शिखर पर निकले हैं, एकलव्य सावधान रहना। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को टिकने नहीं दिया जाता है। सोचिए, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। जब प्रोफेसर जो बोल सकता है उसको निकाल देते हैं तो उन छात्रों का क्या होता होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद बहुत महीन है और अब वो पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। शुक्रिया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया है। और सोचिए, 13,000 SC, ST, OBC स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM से। अब जो जातिवाद है वो इन्हीं अड्डों पर है जहां से आपके बच्चों के, नस्लों का भविष्य बनता है। तो कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक इस गैर बराबरी के खिलाफ चुप रहेंगे आप? और मैं फिर कह रहा हूं, अब जातिवाद रिक्शा वाले के साथ, ठेला वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ, मजदूर के साथ नहीं होगा, सफाई वाले के साथ नहीं होगा। उसको तो बाबू सोना कहेंगे, साथ में खाना भी खिलाएंगे, क्योंकि उनको मजदूरों की जरूरत है। अब जातिवाद उन SC, ST, OBC और किसानों के बच्चों के साथ होगा, पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। उन SC, ST, OBC के साथ होगा जिनके बच्चे इनके हिस्से का जो रोटी है ना, उसमें अपना हक जता रहे हैं। वो कॉलेज जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर्स, खिलाड़ी बनना चाहते हैं। वहां इनके साथ जातिवाद होगा। तो सोच लीजिए, जब तक इस देश का पढ़ा लिखा बहुजन SC, ST, OBC और किसान नहीं बोलेगा जातिवाद के खिलाफ, तब तक आपके साथ होता रहेगा। मैं 2 बातें आपको ध्यान दिला दूं जो रोज कहता हूं। एक जो महीन जातिवाद है, जो इस देश के हर उस शख्स के साथ हो रहा है जो जाति व्यवस्था में नीचे है, और एक है मोटा जातिवाद, बकरी वाला जातिवाद, मूछ रखने वाला जातिवाद, खेत चर गया वाला जातिवाद, खाट पर बैठने वाला जातिवाद, घोड़ी न रखने वाला जातिवाद। और ये जातिवाद वो लोग कर रहे हैं जो खुद जातिवाद के शिकार हैं और वो जेल भी जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महीन जातिवाद है वो शहरों में है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी, सिनेमा, स्पोर्ट्स में है। जो पावर सेंटर्स है, जहां से आपको नाम और शोहरत मिलेगा, वहां महीन जातिवाद है और उसके शिकार लोग बच नहीं पाते हैं। और सोचिए, दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की सालाना क्राइम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में SC, ST के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। SC के खिलाफ 57,582 और ST के खिलाफ अपराध 10,064 केस दर्ज किए गए। ये तो वो मामले हैं जिसमें दर्ज किए गए हैं 57,000। अब बताइए, 2021 की तुलना में क्रमशः 13% और 14% ज्यादा है। अब बताइए, इससे बड़ा कोई आतंकवाद है?
मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा रेप और सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो जातंकवाद है, जो जाति के नाम पर आतंकवाद होता है। और इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, भारत एक मजबूत भारत नहीं बनेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई आपको कहता होगा कोई आतंकवाद जो है बम गोली बारूद से भी ज्यादा खतरनाक है जातिवाद, जातंकवाद, और मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के रिपोर्ट कह रहे हैं। पिछले 5 सालों में आरक्षित श्रेणियों से 13,600 अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रौद्योगिकी IIT IIM में, सोचिए अब बहुजन समाज के खबर का दबाव का असर है कि ये तमाम मनुवादी चैनल भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं, तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कब तक चुप बैठेंगे इस जातिवाद के खिलाफ, जो आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, IIT से, IIM से, नौकरियों से निकाला जा रहा है, इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, तमाम वो किसान, SC ST OBC बहुजन समाज के लोग जो लाचार हैं, बेबस है, स्कूल नहीं गए हैं, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं और उनका कोई दोष भी नहीं है। उनको सिस्टम ने अभी तक बोलने का मौका ही नहीं दिया है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने पढ़ाई की है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब भी कर चुके हैं, या जो सिस्टम में है, जो बिजनेस में है, नौकरी में है, वो नहीं बोल रहे हैं, तो वो सबसे बड़े दोषी और अपराधी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मारे आप तब भी जाएंगे जब आप चुप रहेंगे। मैंने 2 दिन पहले एक मुर्गे की कहानी पढ़ी। एक मुर्गा मालिक था, वो मुर्गा काटना चाहता था। उसने कहा कि कैसे मुर्गा को मैनिपुलेट किया जाए। कहा कि तुम कल से बांग नहीं दोगे, नहीं तो मार दूंगा। मुर्गा ने बांग देना बंद कर दिया। फिर कहा कि ऐसा है, ये तो बांग नहीं दे रहा है। बोला कल से ना तुम गर्दन भी सीधी नहीं करोगे तो मार दिया जाएगा। उसने गर्दन सीधा नहीं किया। मालिक को तो मारना था, जातिवाद का तो आपको शिकार होना है। अब मुर्गे वाले ने कहा, मुर्गा था वो, मुर्गी नहीं, मुर्गा, कहा कल से तुमको अंडा देना है। अब मुर्गे की माँ, जो बकरे की माँ, कब तक खैर मनाएगी। उस मुर्गे ने कहा कि अच्छा होता कि मैं इससे लड़ता और मैं बांग देता, मारा तो मैं तब भी जाऊंगा क्योंकि ये तय कर चुका है। अब बताइए मुर्गा अंडा कैसे देगा। तो उस मुर्गे ने कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं बांग देता और प्रतिरोध करता, रेसिस्टेंस करता। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बाबा साहेब के संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए, नहीं तो आपके बच्चों को इसी तरह से मारा जाएगा, इसी तरह से उनका कैरियर बर्बाद किया जाएगा। मारना मतलब हत्या नहीं होता है, आपके कैरियर को बर्बाद कर देना भी मौत के बराबर होता है। आप बताइए, इस देश की व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था चाहती है कि आप मजदूर रहें, आप लाचार और बेबस रहें, आप उनके रहमो करम पर जिएं, आप उनके दिए भीख खाएं। क्या आपको मंजूर है? नेल्सन मंडेला की एक लाइन कोट कर रहा हूं, जस्टिस ध्यान देने से नहीं होता है, न्याय देने से होता है। बाबा साहेब ने कहा है, जिंदगी बड़ी नहीं, शानदार नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। कमाना, खाना, फिर कमाना, मर जाने से ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मान सम्मान और बराबरी के लिए बोलिए। लोकतंत्र में गोली नहीं, बोली की जरूरत है। बोलना शुरू कीजिए और तमाम लोगों के साथ खड़े होइए, नहीं तो आपको कुछ भी मुश्किल से मिला है। और सोचिए, ये है इस देश की हालत। और सोचिए, एक और आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े आ गए, तो उस पर और भी तो रिपोर्ट बता ही दूं। देश में सबसे ज्यादा मर्डर के मामले यूपी में दर्ज हुए हैं साल 2022 में, 3,491 मर्डर। उसके बाद बिहार और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। मैंने सोचा ये भी बता दूं। लेकिन सोचिए, 57,000 शेड्यूल कास्ट के साथ अपराध होते हैं। मतलब कितना, मर्डर से भी कितना गुना ज्यादा। मतलब भारत में सबसे बड़ा जो जातंकवाद है उसकी समझिए। किसानों की हत्या, कौन है किसान? कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा। 2021 में 10,881, 2022 में 11,290। ये मैं नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े, इस पर कोई टीवी, अखबार, मनुवादी चैनल बहस नहीं करेगा। और कन्हैया कुमार ने इसीलिए जवाब दिया, ये उनके ट्विटर हैंडल से है। अखिलेश यादव को अखिलेश बखलेश कहलवाइए, अधीर रंजन से दिन रात दीदी को गाली दिलवाइए, फिर भी उम्मीद कीजिए कि आपके बुलाए मीटिंग में वो दौड़े चले आए जाएंगे। ऐसे होता है क्या? तो ये पॉलिटिकल खबर थी जो एक बीच में मैंने बता दिया। एम्स में बेड नहीं है, एक ब्लड कैंसर मरीज बच्ची की इलाज नहीं चल रहा है। आप सोचिए, जब आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। पता तो कीजिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों में कितने नए अस्पताल बने हैं। और सोचिए, इंडियन बैंक राइट ऑफ
10.6 लाख करोड़ इन 5 साल। 50% लिंक टू लार्ज कॉर्पोरेट। ये जो बड़े कंपनियां हैं, ये डेटा बताता है कि इस देश के सबसे अमीर दरअसल इस देश के सबसे बड़े मुफ्तखोर हैं। वो कौन लोग हैं जो गरीब को मुफ्तखोर कहते हैं? इस देश के कॉर्पोरेट से बड़ा कोई मुफ्तखोर नहीं है, और ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। और कर्नाटक अब लाइब्रेरी में बुर्का पहनी महिलाओं को एंट्री न देने का आरोप। सोचिए, अब लोग कपड़ा भी तय करने लगे हैं कि कौन क्या पहनेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, तमाम गैर बराबरी के खिलाफ संवैधानिक तरीके से, आपका संविधान है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम सब ने मिलकर अगर संविधान बचा लिया तो संविधान हम सबको बचाएगा। और सोचिए, इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद कौन सा है? जाति के नाम पर अत्याचार। और सोचिए, SC ST के साथ जातिवाद करने वाले लोग खुद भी जातिवाद के शिकार हैं। OBC, SC ST, किसान जातियों के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाले जा रहे हैं। फर्क इतना है कि कुछ जातियां सड़कों पर जातिवाद करती हैं और वो जेल भी जाते हैं SC ST एक्ट में, लेकिन जो घोर मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जो शहरों में बैठे हुए हैं, वो उन तमाम किसान जातियों के साथ, तमाम SC ST OBC के साथ पावर सेंटर्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में आपके बच्चों का अंगूठा काट रहे हैं। सचेत हो जाइए और अपने अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपनी बराबरी के लिए बोलना शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शुक्रिया।